Hi everyone, this is Dr. Anisha and in this video we are going to discuss about blackheads and whiteheads. So first you have to understand that we all have pores. Communication to outer world, हमारी स्किन के अंदर pores होते हैं जब हम पैदा होते हैं तब से लेके एंड तक. बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये स्किन लूज होने की वजह से पोर्स ज़्यादा विजिबल होते हैं. पोर्स के अंदर से सेबेशियस ग्लैंड्स हमारे ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. सो इट इज़ लाइक अ ओपनिंग. सो जब भी ऑयल क्लॉग हो जाएगा या इन्फेक्ट हो जाएगा ड्यू टू बैक्टीरिया या फिर डेड स्किन की वजह से, तो वो क्लॉग हो सकते हैं एंड वो वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स बन सकते हैं एंड लेटर ऑन वो एक्ने भी बन सकते हैं. वाइट हेड्स आर एक्चुअली क्लोज्ड कोमेडोन्स, मतलब कि जो उनकी पोर की ओपनिंग होती है वो क्लोज्ड होती है एंड उसके अंदर ही सीबम सारा कलेक्ट हो जाता है एंड वो वाइटिश कलर के दिखते हैं, इसीलिए वी कॉल देम वाइट हेड. ब्लैक हेड्स जो होते हैं वो ओपनिंग ओपन होती है एंड ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन ऑफ योर ओन सेबेशियस ग्लैंड्स वो ब्लैक दिखता है एंड दैट इज वाई वी कॉल देम blackheads and they are open, they are not closed from the top. Why do these happen? Majorly because of clogging. अब ये dead skin की वजह से हो सकता है. Sometimes they can get infected because of bacteria. Now there is hormonal issues also जिसकी वजह से ज़्यादा sebum produce होता है and उतना shed off नहीं हो पाता, इसलिए pores clog हो जाते हैं. देर कैन बी अदर रीजन्स लाइक कुछ मेकअप ऐसा यूज़ कर रहे हैं या हम कोई स्किन केयर यूज़ कर रहे हैं जो पोर्स के अंदर जाके फंस जाता है, अगेन कॉजिंग ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स. कॉमनली हम इनको देखते हैं ऑन योर टी जोन, मेनली ऑन द नोज, अराउंड द चीक्स, अराउंड द नोज जो चीक्स का एरिया होता है या फिर चिन पे मिलते हैं मोस्टली. कुछ चीज़ों से हम ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को कंफ्यूज कर सकते हैं, लाइक जो हमें चिन के यहाँ पे मिलते हैं वाइट स्पॉट्स, दे आर नॉट ऑलवेज वाइट हेड्स, दे कैन बी सेबेशियस फिलामेंट्स. इवन ऑन द नोज देयर कैन बी हेयर जो ब्लैक हेड्स की तरह लग सकते हैं. और कुछ कन्फ्यूजन के तरीके होते हैं, लाइक यू कैन कन्फ्यूज मीलिया विद वाइट हेड्स, समटाइम्स वॉट्स आर देयर, उसको आप कन्फ्यूज़ कर सकते हो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स के से. और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, वॉट्स हो सकते हैं जिनको आप कंफ्यूज कर सकते हो वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स से. नाउ सेबेशियस फिलामेंट्स होते हैं वो हम रिमूव नहीं कर सकते, देयर इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी. कई बार मिलारिया हो सकता है या फिर आपके अपने ऑयल ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और वो मतलब ज़्यादा बड़े दिखने लगते हैं, वो भी कई बार आपको वाइट हेड्स की तरह दिखते हैं. डिस्कस कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो वरना या फिर आपको इसको ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए. दीज वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स ओनली दे इन फ्यूचर दे विल टर्न टू एक्ने. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको क्लीन रखें. सो क्लीन करने का मतलब ये नहीं है आप उनको रगड़ रहे हो, यू यूजिंग स्ट्रिप्स. सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए. फर्स्ट इज़ दो स्ट्रिप्स, वो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती हैं आपकी स्किन को, इसलिए उसको अवॉइड करिए. सेकेंड वुड बी वैक्सिंग. मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो वैक्सिंग करते हैं अपने नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे, फेस पे, जो कि बहुत हार्म कर सकते हैं, जल भी सकता है और आपके पोर्स को और एनलार्ज कर सकते हैं. आपकी सुपरफिशियल स्किन होती है उसको स्ट्राइप ऑफ कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बार बार क्लीन नहीं करना, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला. ये पोर्स को आप ऐसे साफ़ करके क्लीन नहीं कर सकते, उसको तरीका है आपको क्या यूज़ करना चाहिए. बार बार फेस वॉश करने से या रगड़ने से, स्क्रब करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. व्हाट यू शुड डू, फर्स्ट यू कैन यूज सम सीरम्स और क्रीम सैलिसिलिक एसिड बेस्ड. सो सैलिसिलिक एसिड आपके पोर्स को डीप क्लीन करता है और वो आपको ब्लैक हेड्स से एंड वाइट हेड्स को हटाने में हेल्प करेगा. सो बहुत सारे ऐसे अच्छे ब्रांड्स हैं जो मैं आपको नीचे दे दूँगी जो कि हेल्प करते हैं आपको पोर्स को क्लीन रखने में. नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं कर रहे हो उनकी, एंड डोंट यूज़ इट डेली, यूज़ इट जस्ट थ्राइस अ वीक, दैट वुड बी इनफ. यू कैन ऑल्सो गो फॉर सम ट्रीटमेंट्स लाइक हाइड्रा फेशियल या फिर डी क्लॉगिंग फेशियल्स जो होते हैं, दैट कैन डी क्लॉग योर पोर्स. एक्सट्रैक्शन भी आप कर सकते हो बट डोंट डू इट एट होम. स्कार एंड मार्क के चांसेस रहते हैं. इफ़ यू डू इट इन अ प्रोफेशनल सेटअप तो वो चांसेस कम रहते हैं, चांसेस रहेंगे ऑब्वियसली, बट अगर आप मशीन से डी क्लॉग करवाते हो तो दैट इज़ एन बेटर ऑप्शन. फिर आप अडैप्लिन जैसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, बट दीज आर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड, तो ये आप अपने आप यूज़ मत करो. दे वर्क ऑन ब्लैक हेड्स, तो ये टर्नओवर बढ़ाती है आपकी स्किन के सेल्स का और ये क्लॉग होने से बचाता है एंड दे वर्क ऑन द क्लॉग पोर्स. फिनॉइड्स भी यूज़ कर सकते हो या बेंजोइल पेरोक्साइड वॉश भी यूज़ कर सकते हो टू ट्रीट देम.
बट बहुत ज़्यादा रगड़िए मत एंड ऐसे मत सोचिए हम इनको कैसे निकालें, इसको पुश करके निकाल रहे हैं, इससे ज़्यादा हार्म ही होने वाला है, यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने भी है विद कोमेडोन्स ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के साथ, तो आप एक्ने भी ट्रीट करिए, देन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स वाइल ट्रीटिंग योर ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। आपको भी अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स और एनीथिंग, यू कैन कमेंट देम बिलो और यू कैन रीच आउट टू मी एट दिस नंबर। टेक केयर ऑफ योर स्किन।